संविधान के अंदर जितने भी कानून लागू हुए थे, अंग्रेजों के ज़माने के कानून लागू हुआ था, ये सारा बिल्कुल चेंज किया है, बहुत अच्छा है माननीय। ठीक है, सभी क्या कहना चाहेंगे? ये अंकल जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, ये अंकल जी कि इनसे पूछ रहे थे कि इनके घर में कितने IPS, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर बन गए। ठीक है, क्या इनके घर में सारे IPS बने बैठे हैं? क्या इनके घर में सारे डॉक्टर इंजीनियर बने बैठे हैं? बताइए इनसे पूछिए, इनके घर में क्या बने बैठे हैं? इसका नाम प्रियंका गांधी है। वो ये कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और राजस्थान में एक लड़की को लड़ना करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इन नालाकों में से एक जगह नहीं देखते। अशोक गहलोत क्या बोलता है, लड़कों से गलती हो जाती है, क्यों नहीं उसे रहेगा? भारत तो पहले से, आज भी है, कल भी और हमेशा रहेगा। विपक्ष तो कह रही है अंग्रेजी खत्म कर दो ना। अंग्रेजी तो हमारे कई सालों देश पहले आए थे अंग्रेज हमारे इस इंडिया में, वो अंग्रेजी छोड़ के चले गए इंडिया से हमारे। भैया नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज मिश्रा, और आज हम एक मुद्दे को लेकर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं कि मोदी जी ने इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया है। लेकिन इसी पे विपक्ष का कहना ये है कि प्राचीन काल से जो हमारा नाम चला आ रहा है वही रहेगा। यही सब को लेकर हमारे साथ कुछ व्यक्तित्व मौजूद हैं जो इस पे अपनी राय रखेंगे कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहना चाहिए या भारत हो जाना चाहिए। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सूर्य वर्मा है। जी, कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। सर, अभी एक जो G20 सबमिट कर रहे थे मोदी जी, उस पर आमंत्रण पत्र भेजा गया। उस आमंत्रण पत्र पे लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इस पे विपक्षी आखिर नाराज़ क्यों है विपक्ष इतना? देखिए, भारत और इंडिया एक इंग्लिश वर्ड है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। और भारत तो हमारा विश्व गुरु का नाम है। विश्व का मतलब हजारों साल से भारत, जैसे भारत का नाम भारत ही है। मैं सुनो तो इंडिया एक, आज विपक्ष पार्टियों ने एक इंडिया का शब्द भी बना दिया, INDIA, ये पता नहीं क्या क्या उसमें .com लगा लोगों के। ये कोई अब उन्होंने अपनी पार्टी लेवल पे लिया है, लेकिन वो इंडिया शब्द नहीं है। इंडिया शब्द देखो, अगर इंग्लिश में इंडिया, INDIA, ये इंडिया, वो भारत का एक इंग्लिश में नाम दिया है, लेकिन ओरिजिनल असली जो है वो भारत है। भारत के हम नागरिक का, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। सीधी मैं भारत की ही बात करूँगा, इसके अलावा मैं कोई नहीं करूँगा। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि संविधान में कुछ ऐसा नहीं है, तो संविधान के साथ आप छेड़छाड़ कीजिएगा। ये संविधान जितनी छेड़छाड़ की है, संविधान के अंदर जितने भी कानून लागू हुए थे, अंग्रेजों के ज़माने के कानून लागू हुआ था, ये सारा बिल्कुल चेंज किया है, बहुत अच्छा है माननीय। ठीक है, संविधान में कुछ ऐसी धाराएं थी जो हमारे देश के प्रति वो नहीं थी, जो अंग्रेजों ने ऐसी धाराएं बनाई हुई थी संविधान, वो जैसे संविधान हमारा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिया, लेकिन कुछ अंग्रेजों ने ऐसा शासन बनाया, अंग्रेजों का शासन में कुछ ऐसी संविधान उसमें जोड़ दिया गया जो हमारे देश के प्रति नुकसान था, हमारी बहन बेटियों के लिए नुकसान था, हमारे 3 तलाक के लिए नुकसान था। आज हमारी मुस्लिम बहनाएं हैं, पहले 3 तलाक पे बिल्कुल एकदम तलाक दे देती थी, आज क्या कर रही हैं? अगर जाओ ना, बोलो 3 तलाक, कोर्ट में जाओ, सीधा कोर्ट में जाती हैं। अब बोल के देखो, बहुत अच्छा है, उनके खुश है सारी, हमारी मुस्लिम माताएं बहनें सारी खुश हैं, तो कुछ तो अच्छा है। और 9 साल माननीय मोदी जी ने 9 साल बेमिसाल काम किया है। मैं आपको उनको योजनाओं के बारे में बताऊंगा कि 9 साल में जो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, 9 सालों ने जो काम किया है वो पूरे विश्व में कोई कर नहीं सकता। पूरे देश को, पूरी दुनिया को झुकाया है माननीय मोदी जी ने। 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर चूल्हा दिया है, 50 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ है, धारा 370 हटी है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। एक मिनट सुन लो मेरी बात भैया, राम मंदिर का निर्माण क्या भैया, ये भी एक बाबरी मस्जिद का वो था मुद्दा हमारा वहाँ पे। आज वो स्टालिन के बेटे ने हमारे सनातन धर्म पर बोल दिया, स्टालिन, हाँ, एम.के. स्टालिन के बेटे ने हमारे सनातन धर्म पर बोल दिया कि हम हिंदू नहीं है, सनातन धर्मियों को मच्छर मकड़ी समझो, इनको फेंक दो। ऐसा खोलो, सनातन धर्म हजारों साल से था, आज भी है, और हिंदुओं पे गर्व है हमें। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ, सनातन धर्मी हूँ, और मैं देश के लिए मैं कहता हूँ कि हम वफादार हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए। और मैं एक गर्व से सीना चौड़ा है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, तो और इतनी योजनाओं पे उन्होंने काम किया है, इतने
8 लाख करोड़ के फ्लाईओवर आप देखो पूरे देश में बन तो रहे कह रही है महंगाई, विपक्षी, मैं किसी विपक्ष की बात ही नहीं करूंगा यार। क्या विपक्ष, जीरो अंडा, कितने इन्होंने कितने इकट्ठे हुए हैं, सारे गीदड़ इकट्ठे हो गए हैं। तो गठबंधन से डर गई मोदी सरकार। अरे भैया मोदी सरकार कोई डरी नहीं है, ना डरेगी ना कभी। सुनो, मोदी से डर गए हैं, मैंने सारे इनके सब भाग रहे हैं, ये जितने चमचे हैं सारे सबकी लिस्ट साफ हो गई है। सुनो, मोदी जी का डंडा चल चुका है, 2000 का नोट भी बंद है, उनके करोड़ों रुपए घर में पड़े हुए हैं, निकल नहीं रहे। और वो क्या चुनाव के लिए उन्होंने इकट्ठे करे थे, माननीय मोदी जी ने बंद कर दिया। ठीक है, अब चुनाव भी लड़के दिखा दो। तो मोदी जी क्यों पहले चलाते थे मेक इन इंडिया, पढ़ाओ इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? भाई साहब पढ़ाना क्या भाई साहब, सुनो मेरी बात, नोट चलाया कोई दिक्कत नहीं। आज के देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, आज के देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, आज देश का निर्माण अच्छा चल रहा है। आज हम चंद्रयान पे हैं, माननीय मोदी जी की वजह से है। आज माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। और ये भैया आपको ही पता है, भैया ये आप भी जो आज खड़े हो, आपको ही पता है कि माननीय मोदी जी हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। और मैं उनके आप चैनल के माध्यम से, और आप पत्रकार हो, आपको खुद पता है कि माननीय मोदी जी ने कितना अच्छा देश का काम किया है। भ्रष्टाचार वाली बात होगी भैया, कोई भ्रष्टाचार है देश में, भ्रष्टाचार होता है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन सर जैसा कि मैं आपको बताऊं, संविधान में अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन फिर यहाँ पे विपक्ष को क्यों तकलीफ? विपक्ष को तकलीफ हो रही है ना, खाना पीना बंद हो गया है, सारे सबको इकट्ठा कर दिया चोरों को। एक बंदा, एक अकेला शेर ने सबको इकट्ठा कर दिया है, सबको पसीना आ गया है, सब पसीना आ गया उनको। ठीक है, अब आपके देश की बात करो, देश के विकास की बात करो, देश के भविष्य की बात करो, देश की माता बहनों की बात करो, देश के विकास की बात करो, देश की नारी की बात करो। एक मिनट आपके पास। मैम क्या लगता है, देश का नाम अभी फिर से बदला जा रहा है, इंडिया बदलकर भारत रखा जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भारत क्या पहले नहीं था? जी, भारत क्या पहले नहीं था? लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि ये प्राचीन काल से जो हमारा नाम चले आ रहा है उस पे छेड़छाड़, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल गलत बात है, भारत पहले भी था और अभी भी है और रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई और सरकार आए। ये गलत बात है। देखो, भारत का नाम कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। वो हमारे उसमें क्या कहते हैं, बाहर देशों में बोलते हैं इंडिया है, इंडिया है, तो ये तो इंडिया है ही है, इंडिया का मतलब भारत हो गया, सीधा सीधी बात है। तो ये तो कोई गलत है ही नहीं है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि इंडिया जो है एक विदेशी नाम है, इसलिए हम भारत नाम रखेंगे, तो इसमें क्या अच्छी बात है? अंग्रेजी खत्म कर दो, हिंदुस्तान से। अंग्रेजी खत्म करो, हिंदुस्तान से हिंदी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, फिर इंग्लिश खत्म करो, हिंदी में चलाओ, फिर हिंदी करो ना, फिर इंग्लिश कहाँ से आई? अच्छा। देखो, जिस चीज पे यहाँ पे बात होनी चाहिए वो चीज से बात नहीं हो रही है। कांग्रेस आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, फलाना। किस चीज पे बात होनी चाहिए मैडम? बात होनी चाहिए, जैसे कि बोलते बलात्कार मिटा क्या? मणिपुर वाला मामला नहीं मिला, मिटा क्या? नहीं मिटा। लेकिन कम तो हो गया ना? नहीं हुआ। क्या आप लोग देखने जाते हो? क्या आप लोग खबरों में दिखाते हो? नहीं दिखाते हो ना। ऐसे 5 मामले दिखा दीजिए जहाँ पे, चलिए मणिपुर आपका एक मानते हैं, उसके सिवाय जहाँ 5 राज्य बता दीजिए जहाँ बीजेपी की सरकार है और बलात्कार और रेप हुआ है। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में इंसाफ मिला। क्या हुआ था? राजस्थान में मिला। भैया आप लोग वो चीज नहीं दिखाओगे, जो होगा ना वो आप कभी नहीं दिखाओगे। सर क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि जहाँ एक मिनट जी जवाब दे रहे हैं भाई साहब, बात सुनो। ये अच्छी बात है, महिलाओं के ऊपर काम होना चाहिए, या सरकार किसी की भी हो, नाम चेंज करने से सरकार किसी की भी हो, सरकार सुनो मैडम, मैं बात सुन लो आप, सुनो बहन जी, सुनो। सरकार किसी की भी हो, महिलाओं को लेके चलना चाहिए, बिल्कुल सर ऊपर लेके चलना चाहिए। हमारे यहाँ के तो 200 रुपये की है, सिलेंडर पे अभी 200 रुपया कम हुआ है, तो उसका फायदा महिलाओं को नहीं हुआ। मत भटकावे, पूरा होल्ड दे सेंटर। अब सुनो, हमारे यहाँ की लड़की एक, ये सुन ले भाई, एक लड़की हूँ जिसका नाम प्रियंका गांधी है, वो ये कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और राजस्थान में एक लड़की को नंगा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इन नालाकों में से एक जगह नहीं देखते। अशोक गहलोत क्या बोलता है, लड़कों से गलती हो जाती है, क्यों नहीं उसे? क्या कहना चाहेंगे? ये अंकल जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे अंकल जी कि इनसे पूछ रहे थे कि इनके घर में कितने IPS, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर बन गए। ठीक है, क्या इनके
इनके घर में सारे IPS बने बैठे हैं क्या? इनके घर में सारे डॉक्टर इंजीनियर बने बैठे हैं? बताइए इनसे पूछिए इनके घर में क्या बने बैठे हैं? मैम आपको हाँ, बताइए, ये आपको बताइए, क्या, ये आपको बताइए, भारत इनके नाम से पापा आपको और ऐतराज है? नहीं, ये बताइए मेरा नाम आज कुछ पूजा है, राधा है, कुछ भी है, ठीक है? कल मेरे पास इतनी अथॉरिटी, हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हमने अगर अपना नाम कुछ और रख दिया, क्या इससे हमारे समाज में, क्या इससे हमारी फैमिली में या हमारे फैमिली से कोई फर्क पड़ेगा? किसी का नाम, किसी शहर का नाम चेंज करने से किसी में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? अगर किसी को कुछ मिल रहा हो, उससे परिवर्तन आ रहा हो, किसी को फायदा हो रहा हो, तो बताइए ना उस चीज के बारे में। हाँ, आप नाम चेंज करने से क्या मिल रहा है आपको? सुनो, ये झंडा है, इसको फ्लैग कह देंगे, इसको फ्लैग कह देंगे तो क्या अंतर है, और उसको झंडा कहें क्या अंतर है? तो भारत नाम से आपको ऐतराज है? क्या ऐतराज है? ऐतराज कुछ नहीं, भारत तो भारत है, रहेगा। भारत तो पहले से, आज भी है, कल भी और हमेशा रहेगा। विपक्ष तो करिए अंग्रेजी खत्म कर दो ना। अंग्रेजी तो हमारे कई सालों से पहले आए थे अंग्रेज हमारे इस इंडिया में, वो अंग्रेजी छोड़ कर चले गए इंडिया से हमारे। भैया